हमारी 5 एकड़ ज़मीन है और मैं सिलाई भी करती थी, कढ़ाई भी करती थी, सिलाई करती थी, सिलाई मशीन चलाती थी। अपने आप गुज़र सफ़र अच्छा रहता था। लेकिन जब 2022 का साल आया तो बहुत मतलब सैलाब आया, बहुत सैलाब आया। हमारा माल मवेशी मर गया, हमारी ज़मीनें सारी डूब गई, हमारे घरों में पानी आ गया, हमारा जीने के लिए रास्ता मुश्किल हो गया। जी, मेरा नाम समीना है, मेरे हस्बैंड का नाम पीर बख्श है। मेरी उम्र 42 साल है, 42 साल। और मेरे 3 बच्चियाँ हैं, एक 11 साल की है, एक 9 साल की है, एक 6 साल की है। मैं गोट पीर नुहंगोर के जिला सांगड़ के गोट पीर नुहंगोर की रहवासी हूँ। वो दुख का साल हमें मंजर याद आता है तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है। हमें बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत मुश्किल हुई, बहुत मुश्किल हुई। सैलाब से पहले हम दूध बेचते थे और सिलाई मशीन कढ़ाई करती हूँ, सिलाई करती हूँ। और ज़मीनें हैं 5 एकड़, वो ज़मीनें काश्तकार करते हैं। फिर सैलाब से डूब गया। फिर हमारी ज़मीनों के लिए साफ़को की तरफ से हमें 30,000 मिले 2023 में। तो हमने ज़मीनों से पानी निकलवाया, फिर अपनी ज़मीनें आबाद की। हाँ, बहुत अच्छी हुई है मेरी फसल, बहुत अच्छी फसल हुई है मेरी, मुनाफा होगा। साफ़को हमारा 2001 से साफ़को में हम 24 और 2025 में हमें साफ़को की तरफ से इंश्योरेंस मिली है। अब उससे हमें फ़ायदा है, जो भी हमारा माल मवेशी मरेगा या फसल डूबेगा तो कुछ न कुछ हमें सहारा मिलेगा। पहले ऐसा नहीं था, इंश्योरेंस पहले नहीं थी, अब वो है। दो 2021 में मैंने अपनी सिलाई कढ़ाई की, कुछ मैं बचत करती, साफ़को हमें बताती थी कि बचत करो, तो मैंने बचत करके रिक्शा लिया। गांव के बच्चे भी जाते हैं तो उनके वो भी किराया देते हैं, तो मेरी बच्चे भी फ्री में पढ़ जाती हैं। उनके किराए से मेरा घर का खर्चा भी चलता है। अभी भी मेरे पास 40,000 बचत है। और मैंने अपनी मेहनत से 1 एकड़ ज़मीन भी खरीदा है, उसमें उगाई करती हूँ फसल, गंदम का, फुट्टियों का। 1 महीने के बाद हमारी गंदम अच्छी कटाई देगी, अच्छी फसल उगेगी। फिर हमारी ख्वाहिशें भी पूरी होंगी। बच्चों के लिए रखेंगे, कुछ खाने के लिए रखेंगे, कुछ मार्केट में भेजेंगे। हमारी बहुत ही ख्वाहिशें इस पे फसल में होती हैं, उम्मीदें बहुत फसल में होती हैं। ज़्यादा फूल हैं, ये गुलाबी फूल है, वो पीला गुलाब है, ये गुलाब है पर उनमें खुशबू प्यारी है। अब हमें पहले ये पता नहीं था, हमें अब मोबाइल से पता चल जाता है, टेलीविज़न से पता चल जाता है कि सैलाब आता है, तो हम अपने मुस्तकबिल ज़हनी तौर से तैयार रहते हैं। अब हमें फ़ायदा है। मेरा पैगाम उन बहनों को ये है कि बचत करो, बचत से सिलाई मशीन खरीद करो, बचत से रिक्शा खरीद करो। रिक्शे में फ़ायदा है, सिलाई मशीन में फ़ायदा है। ज़राए आमदनी अपनी बढ़ाओ। अपने हालात देखकर बच्चों के बारे में सोचना चाहिए कि बच्चे पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें। कोई भी कारोबार हो, बकरियां हैं, बकरियों में फ़ायदा है, बकरियां बच्चे देती हैं। वो अब हम कोई दुखी वक्त आ जाए, बीमार पड़ जाए तो एक बकरा भेज के अपना इलाज करा सकें। मेरी बच्चियां पढ़ती हैं, रिक्शा लिया है मैंने, उसी से बहुत खुशी हुई है मुझे। मैं उनका मुस्तकबिल अच्छा देखना चाहती हूँ। बड़ी होकर जॉब करेंगी, वो चाहे प्राइवेट मिले या सरकारी मिले, जॉब करेंगी। मैं अपनी बच्चियों को मेहनत करके पढ़ाऊँगी।